नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे तिरंगा यात्रा का मान, ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भाजपा ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। ये यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों, जिला व विधानसभा क्षेत्रों और शहरों व कस्बों से लेकर गांवों तक में निकाली गई। इनमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया। रैली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त उमड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी की यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया कि बहनों के सिंदूर छीनने का क्या अंजाम होता है। सेना ने पाकिस्तान में अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की सेना को हमारे जवानों ने धूल चटा दी। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ज्यादातर हर परिवार से सेना में जरूर होता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा, हमारे जवानों का पराक्रम और देशभक्ति अतुलनीय है। ये यात्रा उनके सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा भी की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर साल मनाने का आह्वान भी किया। अगले 10 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय गौरव और सैन्य बलिदान की गाथा को जन जन पहुंचाएगी। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। और मात्र कोई प्रयास न करने पर स्वस्फूर्त जो रैली हुई आज सुबह, 10,000 से अधिक आदमी शौर्य स्थल पर था। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता, भारत का जनमानस सैनिकों के साथ खड़ा है। 3 दिन लड़ाई और चलती, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला था। इसलिए उनके डीजीपीओ ने, भारत के डीजीपीओ से बात की, हमसे रिक्वेस्ट की और सीज फायर हुआ। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट है, उसका ये परिणाम हुआ। उन्होंने जितने हमले किए, उनके जितने ड्रोन अटैक हुए उनको मार गिराया गया, उनके फाइटर जेट को मारा गिराया गया। जहां हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए।
मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए शुभकामनाएं। सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और ये पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई है भारतीय सेना ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। और पूरे एक्स सर्विसमैन और जवानों का मनोबल बहुत हाई है। इससे हमारे ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराजा सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने सेना का मनोबल बढ़ाने व उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा तब निकाली जब प्रदेश की सेना दुश्मनों से सीमा पार व सीमा पर लोहा ले रही थी और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की तिरंगा जय हिंद यात्रा निकालकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। अब भाजपा वोट के खातिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस पर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, किंतु कांग्रेस का ये कहना है कि तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आज पैदा हो गया है उसका उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह सेना का पराक्रम है जिसको बीजेपी वोट के खातिर भुनाने का काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। तिरंगा यात्रा निकलना तो हमेशा से गौरव और सम्मान की बात है। वो तो जिसने नहीं भी निकाली उसको भी निकालनी चाहिए। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि वो लोग जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, दुरंगे पार्टी वाले भी आज तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मजबूर होना पड़ रहा तिरंगे का सम्मान करने के लिए। लेकिन खबरदार, मैं चेतावनी देना चाहती हूँ भाजपा को इस समय, जैसे धर्म की आड़ लेकर वोटों की उगाही करी, वैसे इस बार भारतीय सेना के पराक्रम को आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि ये अदम्य साहस है हमारी भारतीय सेना का। ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलता है वो पूरा उसका सेहरा, उसका मुकुट जो है भारतीय सेना को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के चौथे 5वें दिन के बाद मोटे मोटे अक्षरों में छपा था समाचार पत्रों में उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यवाही पहलगाम आतंकी हमले का जो पलटवार करना है वो सेना तय करे कि कब, कहां, कैसे, उसका तरीका भी, उसका लक्ष्य भी, उसका समय भी सब सेना को तय करने के लिए कहा गया। तो जब आज सफल हो गया ऑपरेशन सिंदूर और हमने दांत खट्टे कर दिए दुश्मन देश के, तो उसका श्रेय भी जो है वो भारतीय सेना को जाएगा। वो लूटने की आप कतई कोशिश ना करें। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और युद्ध किसी भी मामले का जो है हल नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक तौर पर जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई वो एक राजनीतिक पहल है और वो जनता को गुमराह करने वाली एक पहल है। तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय उन्होंने देश के जो सुरक्षा जो पंक्ति थी उस सुरक्षा पंक्ति में उनके अधिकारों को समायोजित किया होता तो शायद हमको उड़ी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हरकतें न देखने को मिलती। और उसके बावजूद भी हालांकि युद्ध विराम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये युद्ध विराम उस शर्त पर कि जब हम हमारे हाथ में पाकिस्तान के पूरे सबूत थे और हम पाकिस्तान का जो पीओके जो हम जिसको बोलते हैं उसको भारत ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाता, अगर उस पर जो है उन्होंने सही ढंग से आक्रमण करने की हमें छूट दी, सैनिकों को छूट दी गई होती। तो कुल मिलाकर के तिरंगा यात्रा के हम पक्ष में नहीं है और ये एक राजनीतिक है और ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में राजनीति में तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा देश सेना के वीर पराक्रम को सलाम कर रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जाकर सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आए हैं। साथ ही भाजपा ने भी पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर सेना का सालम किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में उठ रहे सवाल उसको उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सतीश चंद्र जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी प्रबोध कपरवाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी शिव प्रसाद सीमवाल जी जुड़ेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी अरुण शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में करना चाहेंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सतीश जी, तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये ठीक वक्त नहीं था, हम सम्मान करते हैं, हम इस ऑपरेशन सिंदूर के भी समर्थन में थे, लेकिन ऐसे वक्त में इस यात्रा को लेकर सवाल उठना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। मैं ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी, जब पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई, उसमें 28 लोग हमारे मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उन मासूमों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो तो बस अपना एक छुट्टी बिताने, एक एंजॉय करने के लिए वहां आए हुए थे। लेकिन जब उस घटना पर जब आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेना जो थी, उन्होंने एक कुशल रणनीति बनाई और उनको फ्री हैंड दिया गया। हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फ्री हैंड दिया गया कि जो स्थान, जो समय आपको चूज करना है, जो चयन करना है, वो आप करिए। आपको फ्री हैंड दिया जाता है, सरकार का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर वहां से एक गोली आएगी, आप यहां से 10 गोले बरसाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद जब हमारी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया, उसके बाद सेना ने अपनी रणनीति बनाई, अपना समय चयन करा, अपना जो स्थल था वो चयन करा जहां उन्हें आक्रमण करना था, जहां उन्हें हमला करना था। और 7 मई से 10 तारीख तक जो हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वो प्रांत जो संपन्न प्रांत हुआ करते थे, जहां पाकिस्तान सोचता भी नहीं था कि भारत इतनी दूर तक भी टारगेट कर सकता है, भारत ने उनके पूरे के पूरे जो उनके एयर स्पेस थे वो उड़ा दिए। उनकी जो जो कंट्रोलिंग थी वो पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी। आप खुद बताइए गरिमा जी, भारत का जो ये शौर्यपूर्ण, वीरतापूर्ण जो कार्य था, उसका लोहा पूरी भारत में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया ने माना। और तो और वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अन्य देशों के पास गया कि इसको कैसे भी करके युद्ध विराम करा जाए। और विपक्ष ने जब हमारी सरकार ने इस युद्ध को रोका, तो उसमें यह बोला गया कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। भारत सरकार ने सीज फायर कर दिया, हमारी सेना को विश्वास में नहीं लिया, बिना सेना के कहे सीज फायर हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्या करना चाहते हैं? आप किस तरह लेके जा रहे हैं इस देश की राजनीति को? आपको सबसे ऊपर राजनीति चाहिए, आपको देश नहीं चाहिए? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करा, उन्होंने बोला कि ये युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध स्थगन है, ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध को स्थगित करा गया है। अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी बेहुदा हरकत, इस तरह की कुकृत्य करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना बैठी हुई है आज भी, और उस मौके का इंतजार कर रही है कि अगर इस तरह का कोई भी मौका आएगा तो उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस सम्मान के लिए, हमारी सेनाओं के सम्मान के लिए आज तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, वो पूरे देश में निकाली जा रही है। ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, ये किसी पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये किसी सरकार की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये आम नागरिकों की जो उस देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, जो कह रहे हैं कि हमें भी बॉर्डर पे जाने दिया जाए, उन लोगों की यात्रा है। और आपने देखा होगा कि इसमें जो भीड़ थी वो असंख्य थी, और इस भीड़ ने निश्चित तौर पे इस विपक्ष की चूल्हे हिला के रख दी हैं, क्योंकि ये इसका भी राजनीतिकरण करना चाहते थे। इन्होंने यात्रा निकाली, हमने इनको कुछ नहीं बोला। हमारी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का कुछ बाइट दिखा दीजिए, कुछ बयान दिखा दीजिए जब इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन आज अगर भाजपा निकाल रही है और उसमें सहयोग कर रही है, उस तिरंगा यात्रा में सहयोगी बन रही है, तो इनके दर्द हो रहा है पेट में। मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या सेना का जो भी कार्य है, ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में कर रहा है? आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और कांग्रेस अगर इसी तरह की हरकतें करती रही तो देश की जनता आज भी देख रही है। और चुनाव, जो आपके चुनाव के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो आपके नेता कुर्ते के बाहर से जनेऊ धारण कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आप देखिएगा,
ये जो देश है ये सेना के हाथों में है, ये एक कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथ में है और ऐसी सरकार के हाथ में है जो सक्षम है हर आक्रमण का जवाब वो देना जानते हैं और मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं कि जिसकी आवाज जो है वो अमेरिका और चाइना तक जाती है। ठीक मैं है आपको सर, निश्चित वो सारी शौर्य गाथा हम सब ने सुन ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा और उससे आपत्ति कांग्रेस को नहीं थी, आपत्ति इस जश्न से थी। जश्न कितना वाजिब था ये कहना था कांग्रेस का। ठीक है, अब कांग्रेस से ही जान लेते हैं। प्रमोद कपरवान साहब प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। सर, आपत्ति क्यों है आखिर जश्न से? ठीक है, हम समझते हैं कि सीजफायर के बाद युद्ध विराम हुआ, उसके कई सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक्स जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान कर रहा था, उन्हें रोकने में भारतीय जो सेना है उसने बहुत शानदार तरीके से उन सारे अटैक को रोका और बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम भारत का था। ये हम सब ने देखा तस्वीरों के माध्यम से भी और जो ऑफिशियल जानकारी भी सेना की ओर से साझा की गई वो भी हम सब ने सुना। तो उसको लेकर अगर यात्रा सेना के सम्मान में पराक्रम जो दिखाया सेना ने उस पर निकाली जा रही, तो आपत्ति क्यों आखिर? निश्चित रूप में देखिए गरिमा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो तिरंगा हमारी आन मान और शान है। तिरंगा यात्रा पे भला किसको कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लिए और अच्छा है जिन लोगों ने जो है तिरंगे का पूरा जीवन अपमान किया और आज वो तिरंगे को लेकर के सड़कों को उतर रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है। कांग्रेस तो उसका बहुत स्वागत करती है कि भाई जो है आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि कर्नल सूफिया कुरैशी और बहन जो हमारी व्योमिका सिंह जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर का अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा। आपने देखा होगा रात के 1:30 बजे 1 बजे जाकर के सारे जो है आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री उनको कहता है कि आतंकवादियों की बहन है। ये कैसी यात्रा है, आप ये बताए ना, ये कैसी देशभक्ति है? आप इनसे ये पूछेंगे कैसी देशभक्ति है। इनका एक मंत्री कहता है कि जो कर्नल सूफिया कुरैशी जो जिसके पीछे आज पूरा देश लामबंद है, जिनकी बहादुरी को बच्चे बूढ़े नौजवान सब सल्यूट करने का काम कर रहे हैं, इनकी पार्टी का मंत्री कहता है कि हमने बड़ी बहादुरी से जो है आतंकवादियों की बहन को पाकिस्तान में भेज करके जो है उन्हीं के जवाब देने का काम किया। ये कैसी देशभक्ति है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तिरंगा ये कैसी यात्रा है और ये कौन सी पार्टी है, कैसी पार्टी है? ये कैसी पार्टी है जो है इस तरह के वीर और वीरांगनाओं के जो शौर्य पर इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं? क्या इसका जवाब ये देंगे? आप पूछिए इनसे कि जो है वो क्या ये उस जो इनका वो पदाधिकारी है, जो इनका ये मंत्री है, क्या उसको निष्कासित इन्होंने किया है? तो ये कांग्रेस तिरंगा यात्रा का सम्मान करती है और भला इस तिरंगा यात्रा का कांग्रेस कैसे इसको दुत्कार सकती है? कांग्रेस तो तिरंगे की आन मान शान को सदैव मानती रही है और हमें तो और खुशी है कि आज जो है नकली लोग जो है वो जो है तिरंगे को जो है तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। भारत के लिए और देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए अच्छी बात है। और हम तो जब जो है सेना जब जो है आतंकवादियों से लोहा ले रही थी, जब जो है सेना जब जो है दुश्मनों के साथ में लड़ रही थी, तो हमने तो उत्तराखंड की सड़कों पर, देश की सड़कों पर तपित यात्रा निकालने का काम किया। और हमारे लिए तिरंगा हमारी आन मान और शान का प्रतीक है, इसमें विरोध का कोई मतलब हो नहीं सकता। लेकिन ये जो दुगले लोग हैं, जो इनसे ये पूछिए कि जो सेना के जो अधिकारियों पर जो इस तरह की टिप्पणी करते हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, आखिर ये कैसी देशभक्ति है? हम आपसे इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी देशभक्ति है ये कि आप तिरंगे को तो आप यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो तिरंगे का प्रतीक जो हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी जिनके नेतृत्व में हमने इस इतने बड़े ऑपरेशन को हम सफल हुए, जिसकी आज हम पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, जो पूरे देश के अंदर हम जश्न मना रहे हैं, उनको आप आतंकवादियों की बहन कहने का काम कर रहे हैं। ये कैसी देशभक्ति? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरुण शर्मा जी भी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ये तिरंगा यात्रा को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी हैं। शांति प्रसाद जी का पहले रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, तिरंगा यात्रा को लेकर एक तरफ जश्न है, दूसरी ओर जिक्र जो किया विजय शाह साहब के बयान का, इन्हीं की पार्टी के एक नेता की ओर से बयान दिया गया जिसमें सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को एक मौका मिला एक आवाज उठाने का। देखिए गरिमा, हाँ, तिरंगा यात्रा कांग्रेस निकाले, भाजपा निकाले, यूकेडी निकाले या अन्य कोई भी दल निकाले, तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यात्रा का स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां झंडा है पूरा देश उसके पीछे है। सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को आगे करे हुए है। विपक्ष के नेता होने के नाते हमारे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब यदि भाजपा देगी तो हमको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ न्याय कर रही है। सवाल, पहलगांव में 26 निर्दोष यात्रियों को जिन आतंकवादियों ने मारा वो कहाँ हैं, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, इस देश के अंदर सबसे संवेदनशील क्षेत्र है कश्मीर, बिना सुरक्षा के इतने यात्री वहां क्यों झोंक दिए गए, इसका जवाब भी आज पूरे देश की जनता भाजपा से पूछ रही है। अब आ जाइए ऑपरेशन सिंदूर का। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेना को खुली छूट दी कि इस मामले को आप अपने स्तर से देखें। सेना ने कार्रवाई करी, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह किए और उनके हवाई अड्डों से लेकर उनके शहरी क्षेत्रों पर जिस तरीके से बम्बारमेंट किया, 4 दिन में सेना ने यह बता दिया कि भारत से टकराओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये उसी का कारण था कि पाकिस्तान दबाव में आया। अब बात आती है, जो सवाल का जवाब मुझे भाजपा के प्रवक्ता से चाहिए। 1973 में जो शिमला समझौता हुआ था कि हम पाकिस्तान, भारत किसी भी मामले में हम तीसरे पक्ष को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने सेना को फ्री छोड़ दिया था तो 4 दिन के बाद अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर यह अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों? यहां तो सेना को जब खुली छूट दे दी थी तो सेना से तो पूछ लिया जाना चाहिए था। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आगे क्या करना है इस पर सहमति चाहिए। पूरे देश ने एक मत होकर कहा हम देश जो है सरकार के साथ है। फिर बिना देश को संज्ञान में लिए, बिना विपक्ष को संज्ञान में लिए, ये कैसा सीज फायर? कहने का मतलब है आपके पास जब जवाब नहीं होता तो कभी आप तिरंगे में, कभी सेना के पीछे छुपकर देश की जनता के आंखों में धूल आखिर कब तक झोंकोगे? गरिमा, आपको मैं बता दूं, पुलवामा आपने देखा, पहलगाम आपने देखा, जब हम बस यात्रा लेकर गए तो हमने कारगिल भी देखा, हमने 1999 में आतंकी हमला भी देखा, संसद भवन में उरी भी देखा, अपहरण, विमान अपहरण भी देखा, याद और आतंकवादियों को छोड़ते हुए भी देखा। ये तमाम वो बातें हैं जहां भाजपा की सरकारें रही है। हमने जम्मू कश्मीर के एक डीएसपी को रंगे हाथों गिरफ्तार आतंकवादियों के साथ होते हुए भी देखा, उस पर क्या हुआ ये भी जनता को अभी तक पता नहीं है। कहने का मतलब है आखिर देश, जनता वोट देकर अपनी सरकार चुनती है तो जनता को ये तो बताना पड़ेगा कि ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, आखिर इनका अनसुलझे सवालों के जवाब देश को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये तिरंगा यात्रा को क्या समझा जाए कि हमने ट्रंप की दबाव को स्वीकार लिया इसलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, या हमने 1973 का शिमला समझौता भंग करा उसके लिए यात्रा निकल रही है, या सेना से बिना पूछे, बिना किसी
संज्ञान में लिए, हमने सीज फायर का जो आदेश कर दिया, इसके लिए यात्रा निकल रही है? या बहन कुरैशी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री ये कहता है कि हमने इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन्हीं की बहनों को, मैं तो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, तो क्या ये इसलिए यात्रा निकाली जा रही है? कहने का मतलब है, देखो गरिमा, हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा काम है सवाल खड़े करना, सरकार का काम है हमको मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसा काम नहीं चलेगा कि हम पूछें कि आखिर ये बताएं कि पहलगांव के आतंकी कैसे पहुंच गए, आप ये बताएं कि बिना सुरक्षा के क्यों यात्रियों की जान जोखिम में डाली, और जब हम सवाल करें तब आप लग जाओ भारत माता की जय। ऐसा नहीं चलेगा। आपके जितने रिटायर्ड जर्नल हैं वो आज टीवी चैनलों में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नाक कटा दी। अरे आर पार कर देना चाहिए था। बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, 2 दिन और लड़ लेते, आजाद कश्मीर भी आ जाता, और मुझे लगता है सिंध प्रांत भी भारत में मिलने के लिए बगावत कर देता पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान तो अलग होता ही होता। ये पहली बार हुआ है कि भारत के साथ किसी भी देश के ने साथ देने की बात नहीं कही, जबकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों का देश है उसके साथ तुर्की खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया, अमेरिका ने तो इस युद्ध के समय पर उसको पैसा देकर अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर दी। ऐसे में भारत की सेना ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए, और जब हम जीत की ओर अग्रसर थे, स्वयं भाजपा कह रही हमने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर भाई सीज फायर क्यों? और ट्रंप ने भारत से पहले कैसे सीज फायर की घोषणा कर दी, उसका ये कहना चैनल पर आकर कि हमने दोनों प्रधानमंत्रियों से बात करी और उनको डपट कर कहा कि सीज फायर करो। आपने सीज फायर कर लिया, आपने सेना को भी उसमें नहीं लिया, संज्ञान में नहीं लिया उनके, और आपने विपक्ष को भी नहीं पूछा। तो ये वो कड़वे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देर सवेर देना पड़ेगा। मगर मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब की बात करूंगा, ये तिरंगा, ये सेना और ये फिर उटपटांग की बातें करेंगे, मगर जवाब नहीं देंगे। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि खुशी किस बात की है। बलूचिस्तान तो वही है, आजाद कश्मीर भी वही है, और जो ये इनके नफरती चिंटू पत्रकार जो चैनलों में चीख चीख कर कह रहे थे लाहौर में घुस गए, कराची तबाह कर दिया, सब बंदरगाह में कब्जा हो गया, अगर ये नहीं हुआ तो इनके खिलाफ क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हुए, और क्यों भारत के प्रधानमंत्री जी को यह छुप कर कहना पड़ रहा है कि हम अब जो है परमाणु धमकी नहीं स्वीकारेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब यह युद्ध नहीं था तो सीज फायर क्यों फ्रंट में आकर सीज फायर की बात कर रहे हो? और अगर अभी सीज फायर नहीं हुआ तो फिर आप ये तिरंगा यात्रा कौन सी निकाल रहे हो? मेरी समझ से परे है गरिमा। एक तरफ कहते हैं अभी सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर ये तिरंगा यात्रा क्यों? दूसरी तरफ कहते हैं हमने पाकिस्तान को नेस्ताभूत कर दिया, तो फिर भाई युद्धबंदी क्यों? बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं हुआ? और सबकी बात, जिस कारण ये इतना बड़ा ड्रामा आपने कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं, वो 4 आतंकवादी घुस कैसे गए? अगर आपको पता थे वो पाकिस्तान। ठीक है सर, यानी कई सारे सवाल हैं जो ठीक है का जवाब भाजपा देगी नहीं, और देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी सेना, कभी तिरंगा, कभी भारत माता की जय, ये ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कई सारे सवालों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है, वो कई सारे उठ रहे सवालों की वजह से हैं जिनका जवाब अब तक नहीं दिया गया। ठीक है, लौटेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बयान सामने आया वो बिल्कुल निंदनीय है, और पूरा देश जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर नाज करता है, और मुझे लगता है ऐसी ओछी टिप्पणी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी, और इसका खुलकर विरोध भी करना चाहिए था। और कहीं उस बयान की वजह से ही तो विरोध और ज्यादा तेज नहीं हो गया कांग्रेस पार्टी का, या सीज फायर की नाराजगी है? क्योंकि जैसे ही सीज फायर की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग अलग घटनाक्रमों को साझा किया जाने लगा था। गरिमा, देखिए, एक विषम परिस्थिति आई थी जिसे मुझे लगता है भारत सरकार और सेना ने मिलकर पार पाया है। निश्चित तौर पर जब ऐसी स्थितियां आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं।
मैं अनिल जोशी बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री। जब ये परिस्थिति आई, प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लें ताकि आवाज ठीक आ सके। प्लीज सभी लोग को म्यूट करें। अरुण जी आप बोलिए। हाँ, जब ये परिस्थिति आई थी तो पूरे देश ने देखा था क्या क्या हो रहा है। और चूंकि आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि कोई चीजें छुपती नहीं। आखिर में भारत सरकार को ये निर्देश देने पड़े कि सेना की गतिविधियों को बिना इजाजत ना दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे गोपनीय अभियान होते हैं और उनका ओपन हो जाना निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए घातक होता है। तो वो खैर सभी ने उसका पालन किया और सभी ने सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही खबरें चलाई। अति रंजना कहीं नहीं थी, लेकिन हाँ, कई जगह ये लगा कि शायद हमारे मीडिया चैनल ही इस लड़ाई में शामिल है और वही इस देश को आतंकवादियों से मुक्त करा लेंगे। ये भी स्थिति लग रही थी बार बार। लेकिन जो भी हुआ, ये तो सवाल बड़ा है कि भारत सरकार से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कैसे कर दी, सीज फायर की घोषणा कैसे कर दी। ये बड़ा सवाल है। ये सालों तक सबके दिमाग में मत्ता रहेगा कि आखिर में जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का जो मसला था उसको अमेरिका ने कैसे लपक लिया। हो सकता है कि उस बातचीत की जानकारी अमेरिका को हो जो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच चल रही थी और उसने श्रेय लेने की होड़ में घोषणा पहले कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक कि ये इस देश के हमारे देश के डीजीएमओ को या पाकिस्तान के डीजीएमओ को घोषणा जो करनी चाहिए थी। ये अनाउंसमेंट ट्रंप की ओर से जब किया गया तो कहीं ना कहीं एक भारत जो खुद को विश्व गुरु कह रहा है, जो दुनिया में ताकतवर देश बनने की राह पर आगे चल रहा है, उस एक छवि पर भी कई सारे सवाल छोड़ गया। बिल्कुल। इसीलिए तमाम जो विपक्षी दल है आज उस सवाल को उठा रहे हैं और उठाना लाजमी भी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब युद्ध होता है या ये परिस्थितियां आती है इस तरह की, तो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे भी चली जाती है। हो सकता है ये जो घोषणा है उन पर्दे के पीछे की जो रणनीति है उसका परिणाम हो, क्योंकि सारी चीजें जनता के सामने परोसी नहीं जाती। जब इस तरह के अभियान चलते हैं तो बहुत सारी गोपनीयता भी रखी जाती है। तो खैर अब ये तनाव खत्म हो गया, वो माहौल खत्म हुआ है। ये भी कहा गया है कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज देखने को आई है कि इतने दिन में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी दबाव में। तो यह दबाव की रणनीति ही सबसे कारगर है। दबाव बना रख के और हमारे देश से जितनी जल्दी हो सके आतंकवादियों को खात्मा जो हो सके, तभी सभी लोगों को मुझे लगता है कि शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, निश्चितता मिलेगी। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष। स्वागत सर आपका। सेमवाल साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस पूरे यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जश्न क्यों? हालांकि तिरंगा यात्रा से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आ चुका है एक नेता का, उसके बाद सवाल कई सारे उठ गए। सेमवाल साहब अनम्यूट कीजिए, पहले आप अनम्यूट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच रहती है हर चीज को एक इवेंट बना देना, इस वाले मामले में ये थोड़ा सा अधकचरापन है और गंभीर चीज नहीं है और इसकी अपेक्षा भी लोग नहीं करते। और जिस तरीके की तिरंगा यात्रा निकल रही है उसकी कोई तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से कोई परमिशन नहीं है, लोकल प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं है। आज देहरादून में जो तिरंगा यात्रा निकली उसमें कई बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए और स्कूल टाइम पे न पहुंचने के कारण स्कूल के जो प्रबंधन है उन्होंने गेट बंद कर दिया, बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब हो गया। तो मतलब इस तरीके की अधकचरी चीजें, और आप कंपटीशन किससे कर रहे हो? पाकिस्तान से। अगर अमेरिका से करते तो शायद आज हम चाइना की तरह डेवलप हो जाते। आज हमारी हालत जो हम पाकिस्तान को अपना कंपटीटर समझ बैठे हैं, तो इसी कारण तो हमारी दुर्दशा है। ये सारा जितना देश का जो विकास गर्त में जा रहा है
ये इसी का तो परिणाम है। हर चीज को आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया क्योंकि आपका कंपटीशन चाहे उससे है, पाकिस्तान से। अगर आपका कंपटीशन चाइना से भी होता तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनल चीजों को और भावनात्मक रंग देने के बजाय चीजों को हम लोग वास्तविकता और लॉजिक पे कसते और आज हम कहीं बेहतर स्थिति में होते। आज हमसे 11 गुना ज्यादा अधिक है चाइना की मुद्रा। कुछ कारण तो है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हम अलाना ट्रिलियन एकेडमी है, वो इकोनॉमी है, फलाना ट्रिलियन इकोनॉमी है, अब हम चौथे नंबर पे आ जाएंगे, 5वें नंबर आ, लेकिन हकीकत क्या है तो सभी जानते हैं ना। कब्र का हाल मुर्दा जानता है। हम किसी वैश्विक फ्रंट पे भी ये बात नहीं कह सकते, लेकिन हमें इंटरनल चीजों को तो करना ही चाहिए कि आज हम जा कहाँ रहे हैं। और जो जहां तक ये तिरंगा यात्रा की बात है, ऐसा क्या कर डाला बताइए। ये जो ठीक तो कह रहे हैं हमारे अभी जो हमारे पत्रकार सर हैं शर्मा जी, उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन सवाल उठाए हैं अभी कि भाई ऐसे करा क्या तुम लोग। और जिस तरीके से तुम युद्ध विराम की घोषणा करी, जिस तरीके से बार बार तुम मना कर रहे हो, और बार बार ट्रंप अभी सऊदी अरेबिया या कहाँ की यात्रा पे है 4 दिन की, वहां भी दोबारा से वही बात बोल रहा है ट्रंप। तो आपकी बात ही नहीं सुन रहा हो ट्रंप कि भाई तुमको श्रेय नहीं लेना है। ये क्या है मतलब हमारी इतनी हमारी सोवर्जिनिटी इतनी बच गई है कि हमको और पाकिस्तान को उन्होंने, भाई ट्रंप ने कर तो दिया, हमारा जो कंपटीशन है पाकिस्तान से उन्होंने एक ही धरातल पे लिया है। उन्होंने कहा भाई एक ही जैसे मित्र है हमारे, इसके व्यापार को ठप करने की चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप। जब फिर तो घुमा फिरा के सवाल उठते ही हैं कि भाई अडानी की जो फाइल अमेरिका ने रोकी हुई है, क्या उसका खतरा है फाइल खुल जाने का? क्या पता चला कि एक दिन ट्रंप कह दे कि जी अडानी को जो है अमेरिका प्रत्यर्पण करो आप, हम भी आपके चार अपराधियों को प्रत्यर्पण करवा रहे हैं और ये अडानी को भी आप यहाँ भेजो, अमेरिका की जेल में डालेंगे, मुझसे मुकदमा चलाएंगे। क्या इस बात का डर है? किस बात का डर है? और कहावत भी है कि भाई सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि केवल अडानी अंबानी ये नहीं है देश में। अगर 50-60 बड़े उद्योगपति इन्होंने बनाए होते ठीक से तो 1-2 अंडे फूट भी जाते अडानी सरी के तो कोई दिक्कत नहीं है। आज उत्तराखंड देख लो किसका परिणाम है। आज उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से लेकर के नालियों की गैस से लेकर के हर चीज अडानी के नाम पे है। अडानी गैस, अडाना ये, अडानी वो क्या है? अडानी जैसी अभी लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जैसी सीटें घटने की संभावना थी, अडानी के शेयर गिर गए। मतलब अडानी को इतना एसोसिएट हो गया है कि पूरा शेयर मार्केट गिर जाता है अडानी का जैसे ही फंड लगता है। इतना क्यों ऑब्सेसिव है? इन चीजों को समझना चाहिए भारत सरकार को भी, मोदी जी को भी, और इन चीजों को भी कि भाई हमारा कंपटीशन अडानी इनसे नहीं है, पाकिस्तान से। और हमारे पास 1-2 लोग नहीं है कि आप 1-2 आदमियों के दबाव में जो है, चाहे अमेरिका के इतने आगे कि आपने एक मतलब पूर्व जितने भी सैन्य जनरल है, कोई भी ऐसा सैन्य जनरल नहीं है जिसने इस तरीके की चीजें नहीं की है। ठीक है, युद्ध अंतिम विकल्प होता है, युद्ध में जितनी जानें हताहत होती है वो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से अप्रत्याशित ढंग से रोका जाना और फिर आपने फिर ट्रंप का इस तरीके का बयान आना और फिर आपका इन सारे आलोक में आपकी तिरंगा यात्राएं निकालना, मतलब बेवकूफ किसको समझ रहे हो? कौन बेवकूफ ठीक है साहब। सतीश जी से हम जवाब लेते हैं। सतीश जी से जवाब लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, तिरंगे के पीछे देश चल रहा है, उसमें सभी दल भी चल रहे हैं, लेकिन सर मौका दस्तूर का बड़ा मतलब होता है और सभी लोगों की बात आपने सुनी। सभी को शिकायत है कि जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से अलग अलग मामले उठ रहे हैं, उसके बाद इस मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन और ये कहना कि हम देश को बताएंगे कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, वो गलत लग रहा है लोगों को। बयान भी अभी सामने आया, वो भी शर्मनाक है। सहमत है मुझे लगता है उसमें बीजेपी। हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा तो कोई उसी के बाद बोल लेने थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति तो मैं समझ ही रहा हूँ, क्योंकि उनको अब कुछ दिख नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि पूरा देश जो है वो भारतीय सेना और भारत सरकार जो मोदी जी के जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसकी पूरी वाहवाही कर रही है। अभी मेरे मित्र ने बोला ऐसा क्या कर डाला, सच बात है, ऐसा क्या कर डाला। सिंधु जल संधि 1960 से चली आ रही है, उस सिंधु नदी का पानी वो रोक नहीं पाई जो सरकार। इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी वॉर फ्रंट पे लड़ाइयां होती थी, बॉर्डर पे लड़ाइयां होती थी, पानी अनवरत जाता था पाकिस्तान को। क्या कर डाला, ऐसा क्या कर डाला? हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स ने उनके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर डाला, लाहौर तक घुसकर। ऐसा क्या कर डाला? हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनकी हवा खराब कर दी, उनके बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया दुश्मन के 12-13 एयर स्पेस सेंटर्स को। ऐसा क्या कर डाला? मैं ये कहना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस ने भी निकाली,
हमने एक बार उनसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तिरंगा देश की शान है, हमारी आन बान शान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा तो हम तो गणतंत्र दिवस पर निकाल देते हैं, हम तो 26 जनवरी पर निकाल देते हैं, हम तो स्वतंत्र दिवस पर निकाल देते हैं। तब किसी ने नहीं पूछा, तब किसी को याद नहीं आया। लेकिन आज अगर हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है, तो आज अगर हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हम क्या इंतजार करें? किस चीज का इंतजार करेंगे हमारे देश को तिरंगा यात्रा निकालने का? कि बलूचिस्तान कब भारत में आएगा? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को भारत से क्यों नहीं जोड़ा? आज देश बांग्लादेश हमें हाथ दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं इस देश में? सर, राजनीति तो आपके लोगों ने भी शुरू कर दी। सतीश जी, राजनीति तो आपके लोगों ने भी शुरू कर दी। आपकी पार्टी के एक नेता का बयान आपने सुना क्या? राजनीतिक मंच पर खड़े होकर इस तरीके से जिक्र करना और इतनी ऊंची और शर्मनाक बात कहना। इनके 2 सांसदों के बयान है कि सबूत दिखाइए हमें, और निश्चित तौर पर आज मुझे बता रहे हैं सबूत दिखाने वाले बयान पर उनकी हमारा नेतृत्व उनकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं सर, उनकी धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। आप अपने बयान पर, मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने पार्टी के नेता का बयान सुना, तो आप तुरंत ये कहने लग गए कि इनके 2 नेताओं के बयान है, सबूत दिखाइए। आप अपनी पार्टी का फिक्र करिए ना पहले। मेरी आगे की बात सुनी। मैंने कहा अगर हमारे किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने अगर इस तरह का बयान दिया होगा, तो शीर्ष नेतृत्व हमारे उस पर कार्रवाई करेगा। आपको पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या? ऐसी सोच कोई कैसे रख सकता है? सांसदों का मुझे ज्ञान है, उन सांसदों के ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने क्या कार्रवाई करी? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम बाद में आप याद रखिएगा, पहले फिलहाल आप अपनी पार्टी के लोगों पर, कहते हैं ना कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद पर काम कर लेना चाहिए। नेता ने, किसी मंत्री ने अगर इस तरह का बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर हमारा शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा। आप लिख लीजिए, अभी टाइम और दिन नोट कर लीजिए और बताइए आप। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व जो उनका है वो नहीं देख रहा क्या अपने नेताओं को? हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी टाइम में वो बयान दे देते हैं कि सबूत दो। ये किस तरह की राजनीति है? सर, कौन सबूत मांग रहा है आपसे? कौन सबूत मांग रहा है? लगातार कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी चीज इसमें दिखाई, लगातार वो साथ खड़ी रही और उसने कहा कि हम देश के साथ हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ गरिमा जी, इमरान मसूद के एक सांसद हैं, उनकी सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे बाइट है आज भी एनआई की, और वो बोल रहे हैं कि सबूत दिखाइए कि भारत में उनका क्या नुकसान करा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इनका शीर्ष नेतृत्व तो नहीं देख रहा। और रही बात हमारे नेता मंत्री की, हमारा शीर्ष नेतृत्व में कार्रवाई करेगा निश्चित तौर पे, आप देखिएगा। ठीक है, अरुण जी क्या कहना चाहेंगे सर? गरिमा, देखिए, ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी, सर यही तो वजह है, राजनीति शुरू हो गई। इसी वजह से तो तिरंगा यात्रा के भी विरोध में उतरना पड़ रहा है लोगों को। वरना प्रमोद जी ने, खैर जो भी बातें हो, राजनीति अपनी जगह, एक शब्द कहा कि जहां तिरंगा चलेगा हम सब उसके पीछे हैं, लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी तो वहां पर साथ नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जहां देश का सवाल होता है, वहां कम से कम हमें किसी को भी ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिससे कहीं असहज स्थिति पैदा होती है। वो कोई अगर किसी सेना के अफसर पर टिप्पणी करता है, खासकर धर्म को लेकर, तो निश्चित तौर पर उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब भाजपा के प्रवक्ता ये आश्वासन हमें दे रहे हैं कि हाईकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो अलग बात है, वो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो टिप्पणी है एक सेना के अफसर पर, वो सार्वजनिक तौर पर की गई है, और वो एक ऐसे आदमी ने की है जो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि मंत्री है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हल्की चीजों से बचना चाहिए राजनीति में। हल्की चीजें जब भी होती हैं तो वो नुकसान करती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कितना भी श्रेय ले ले इस भारत पाकिस्तान के बीच के विवाद को पर अपर हैंड रखने का, लेकिन ऐसी टिप्पणी उन चीजों पर पानी डाल देती है, पानी फेर देती है। ठीक है, कि जो आपने किया है वो मिट्टी में मिल गया।